एनडीए के संयोजक आदरणीय शरद जी, हमारे ज्येष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर जोशी जी, मंच पर उपस्थित हमारे व्यापार उद्योग क्षेत्र के विविध संस्थाओं के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे देश में विदेशी ताकतों के दबाव में गांव, गरीब, मजदूर और किसान के विरोध में नीतियां अपनाने का काम कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार कर रही है। जो एफडीआई रिटेल की बात है, वो आने के बाद देश में बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, ये पूरी तरह से झूठ बात सरकार की ओर से कही जा रही है। डॉक्टर जोशी जी ने अभी आपको बताया कि जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो दुनिया में हैं, इनके स्टोर्स में आप जब जाएंगे तो सब माल चाइना का मिलता है। और अगर इस देश में इस प्रकार से बड़े बड़े मॉल्स में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, एफडीआई रिटेल आएगा, तो सबसे पहले अगर किसी के पेट पर अगर लात मारी जाएगी तो गरीब व्यापारियों के ऊपर, किसानों के ऊपर और छोटे छोटे उद्योग व्यापार करने वाले चैनल 2 का थोड़ा ऑडियो कम कर देना। पेट पर लात मारी जाएगी, ये करवा सकते हैं। वन में आ रहा तो फट रहा है ऑडियो। बढ़ रही है। मैं हिसाब कर रहा था कि क्रूज स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ रुपए, कोयले में 1,80,000 करोड़ रुपए, कॉमनवेल्थ गेम में 76,000 करोड़ रुपए। अगर यूपीए 2 का हिसाब किया तो कम से कम 5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने और यूपीए ने किया है। ये हम नहीं कह रही है, सीएजी कह रही है। अगर इतने पैसे थे, कम से कम 4 करोड़ लोगों के लिए घर बन सकते थे। इतने पैसे से करोड़ों एकड़ जमीन पानी के नीचे आ सकती थी। इतने पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल सकता था। सरकार ने तो रोजगार निर्माण नहीं किया, भ्रष्टाचार किया। और अब सरकार और जिनको रोजगार है, जिनका धंधा गरीबों का चल रहा है, उनके पेट पर एफडीआई रिटेल लाकर उनके पेट पर लात मारने का काम कर रही है। मुझे खुशी है इस बात की कि भ्रष्टाचार का, महंगाई का और एफडीआई रिटेल का विरोध करने के लिए अभूतपूर्व बंद का आज आयोजन हुआ है। कांग्रेस विरोधी पार्टी जितनी है जो इन नीतियों का विरोध कर रही है, चाहे लेफ्ट पार्टी रहे, एनडीए रहे, बाकी भी सभी पार्टियां हैं, सब मिलकर इस नीति का विरोध कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही स्वागतार्ह कदम है और देश को सही दिशा में ले जाने के लिए किया हुआ सबका एक सही कदम है। ममता जी ने सरकार का समर्थन निकाल दिया। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि जिन गलत आर्थिक नीतियों के साथ इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान को एक प्रकार से उनको बर्बाद करने का कार्य सरकार कर रही है, इसके पीछे एक संघर्ष अभियान की शुरुआत हुई है। भारत बंद को अभूतपूर्व सफलता मिली है। मैं आने के पहले देश भर की जानकारी मुझे मिली, सभी लोगों ने उत्स्फूर्त रूप से यही कोई राजनीति न देखते हुए, न करते हुए, भारत की जनता ने उत्स्फूर्त रूप से कांग्रेस और यूपीए सरकार के नीतियों का विरोध करने के लिए ये भारत बंद यशस्वी किया है। मैं आप सबका और भारत की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि ये तो अभी हमारी शुरुआत है, ये संघर्ष की शुरुआत है। आगे और कड़ा संघर्ष करना होगा। इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के विरोध में जो नीतियां कांग्रेस और यूपीए पार्टी अपना रही है, उसका विरोध करने के लिए संघर्ष को और तेज करना पड़ेगा। अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा, अपना नेता उसको भूलकर देश और समाज के हित में जो संघर्ष होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी रहेगी। ये विश्वास मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं फिर से एक बार देश की जनता को, व्यापारी भाइयों को,
छोटे गांव, गरीब मजदूर, किसान रहे हुए हमारे छोटे छोटे भाई बहनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अभूतपूर्व सफलता के लिए उनका अभिनंदन करते हुए इस आंदोलन को पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, ये विश्वास व्यक्त करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।